है फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा, जिसमें रोशन सर और बीटू झा सर पढ़ाते हैं, इन लोग के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो कि यह प्रैक्टिस जो सेट जो है 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसी के आधार पर तैयार किया गया है। इस वजह से इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। आइए देखते हैं, आज हम आपको सेट नंबर 9 का डिस्कशन कराने वाले हैं। इसका सेट नंबर 8 तक हम डिस्कशन करा दिए हैं। अगर आप 1 से 8 तक अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम आपको सेट नंबर 9 का डिस्कशन कराने वाले हैं, तो आइए देखते हैं सेट नंबर 9 का डिस्कशन। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। बताना है आपको कि 20 के दांत जो है कहानी, उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्य के रेखांकित शब्द है। बताना आपको कि शायद कोई जो रेखांकित शब्द किया गया उसमें कमरे में छिपा हुआ है, तो इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है, जो कोई का शब्द क्या हो जाएगा, तो यह जो शब्द जो हो जाएगा यह आपको अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जब अनिश्चित सर्वनाम और क्या क्या होता है, तो कोई हुआ या कुछ हुआ, यह जो होता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है। वही निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक जो होता है वह यह होता है या वह होता है या ये या वो होता है। वही प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो कौन और क्या जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। वही यहाँ देगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो स्वयं हो या अपने आप हो या आप या खुद जो है यह सब प्रयोग होता है, वह निजवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। बताना आपको कि वाच्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यह जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, तो यह जो होते हैं कृत्यवाचक होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं और भाववाच्य होते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया वो मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया। मैथ्स का क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन ही है 5 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, जो कि क्वेश्चन 6 नंबर दिया गया है कि ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। तो यह जो क्लिक करने से जो हो जाएगा यह आपको हो जाएगा टास्क बार को क्लिक करने से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि टाइटल बार जो होता है यह विंडोज के सबसे ऊपरी स्थित क्षैतिज पट्टी होता है। इस पर चालू प्रोग्राम का नाम लिखा रहता है। वही टाइटल बार के नीचे की पतली पट्टी जिनमें कई प्रोग्राम जैसे फाइल, विकल्प या आदेशों की सूची बनी रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टास्क बार हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। यहाँ प्रीफिक्स चूज करना है करेक्ट। तो देख लेते हैं, डैश दिया गया और पार्टिकल दिया गया है। तो इसका जो सही प्रीफिक्स जो हो जाएगा ये आपको सी नंबर हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं, दिया गया चूज द करेक्ट कंजक्शन ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग भरना है। तो दिया गया है, नो सुनूर डिड आई स्टेप पुट डैश इट बिंग टू रन। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा या आपको हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, देन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया नाग कैसा प्रक्षेप पात्र है। बताना आपको कि नाग जो है वह कैसा प्रक्षेप पात्र है। तो यह जो हो जाएगा आपको, यह एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेप पात्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि नाग जो है इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग दागो और भूल जाओ या फायर एंड फॉरगेट के नाम से जानते हैं। जो कि यह एक टैंक रोधी प्रक्षेपात्र भी कहा जाता है। क्या यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि इसका मारक क्षमता कितना होता है, तो इसका मारक क्षमता जो है 4 किलोमीटर होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। बताना आपको कंप्यूटर जो है इसका मस्तिष्क किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है सीपीयू को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा इसका पूरा नाम क्या होता है, तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। बताना आपको कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से
किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है प्रेस एवं भूभूति को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन से विषय संघ सूची का नहीं है? बताना है आपको इसमें से कौन सा विषय है जो संघ सूची का विषय नहीं है। तो यह जो जगह देख लेते हैं, पहला दिया गया शिक्षा। शिक्षा जो है वह संघ सूची का विषय नहीं है, बल्कि यह जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि जो समवर्ती सूची जो होता है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का विधायिका कानून बना सकता है। वही संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के उल्लेख किया गया है, जो कि इसके तहत 3 सूची दी गई है, जो कि कौन कौन सा है? तो एक होता है संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार निर्णय लेता है। एक होता है राज्य सूची, जो कि राज्य सूची पर राज्य सरकार निर्णय लेता है। वही जो होता है समवर्ती सूची, जो कि यह जो होता है वो संघ सूची और राज्य सूची दोनों इसमें शामिल होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गलत बोला गया कि संघ सूची और राज्य सूची। यह होता है जब समवर्ती सूची जो होता है इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के कानून बनाता है, लेकिन दोनों के कानून अगर होता है, अगर कोई दो केंद्र सरकार कोई कानून बनाया हुआ है और उस पर राज्य सरकार भी बना देता है, और जब अगर दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र सरकार वाला जो रूल होता है वो लागू होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, सॉरी ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम है? बताना है आपको इसमें से कौन सा राज्य है जहां राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है सबसे कम है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि राज्यसभा किसका कितना सदस्य है। तो इधर पहला दिया गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है यह 19 है। फिर यहाँ दिया गया तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है इसमें 18 है। वही यहाँ बिहार दिया गया है। बिहार में कितने हैं? तो यहाँ 16 है। वही कर्नाटक जो जगह इसमें कुल 12 है। तो इसमें सबसे बताना है कि सबसे कम किसका है। तो यह जो जगह कर्नाटक का हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो अगर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताना आपको कि लोकसभा जो है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो प्रथम अध्यक्ष जो बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किया गया है। वही लोकसभा अध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो जाता है तो उपाध्यक्ष इसकी भूमिका का निर्वहन करते हैं। यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? यह जो किया गया 95 के 1 में किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बताना आपको जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसके वन्य जीव परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? यह जो किया गया था 1973 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह टाइगर प्रोजेक्ट जो है यह सर्वप्रथम भारत में पहला बाघ रिजर्व कौन सा बना था? तो भारत में पहला बाघ रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को बनाया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? बताना आपको इसमें से धात्विक खनिज कौन सा नहीं है। यह जो नहीं वाला बताना है, तो इसमें दिया गया लोहा, जो कि है। अगला दिया अब्रक। अब्रक जो है यह धात्विक खनिज नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थित है? बताना आपको इसमें से कोयला खान कौन सा है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पहले दिया गया तलचर, उसके बाद दिया गया कोरबा, उसके बाद सिंगरौली दिया गया, उसके बाद रानीगंज दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में जो है यह आपको हो जाएगा रानीगंज स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि रानीगंज कोयला खान जो है भारत का सबसे पुराना कोयला खान है, जो कि 1774 ईस्वी में यहाँ खनन प्रारंभ किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? बताना आपको जो पृथ्वी जो है और चंद्रमा इसके बीच में न्यूनतम दूरी कब होता है। तो न्यूनतम दूरी जो हो जाएगा यह आपको होता है आपको उपभू को। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब होता है? तो महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति को उपभू कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो ऐसी स्थिति को अपभू कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आंसर बता देंगे। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। तो 20 का आंसर जो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया जो ये 21 नंबर भी मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस से पूरब से व्यापार करने का इजाजतनामा हासिल किए थे? तो यह जो इजाजतनामा जो मिला था
या महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने? इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन यहाँ दिया गया महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, तो ऑप्शन जो एलिजाबेथ द्वितीय दिया गया, ये जो रही थी यह 6 फरवरी 1952 से 8 सितंबर 2022 तक ब्रिटेन की महारानी रही थी। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम किस सभ्यता का उदय और विकास हुआ था? बताना आपको कि मेसोपोटामिया जो है उसमें सर्वप्रथम किस सभ्यता का उदय या विकास हुआ था? तो यह जो हुआ था यह आपको सुमेर सभ्यता का विकास हुआ था। लगभग 5000 ईसा पूर्व में सुमेर की से आबादी आबादी बसने लगी थी। तब उसमें सुमेर में नगरों का प्रावधान के कारण सुमेर सभ्यता की शहरी सभ्यता कहते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि सुमेर सभ्यता के पश्चात ही बेबीलोन की क्षेत्र में दूसरी सभ्यता उत्पन्न हुई थी, जो कि बेबीलोन जो है इसी में विश्व विजेता सिकंदर की मृत्यु हो गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? बताना है आपको नेपोलियन जो है फ्रांस के सम्राट कब बने थे? तो यह जो सम्राट जो बने थे यह 1804 ईस्वी में बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो यह जो प्रतिपादन जो किया गया था वह रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। यह जो रामानुजाचार्य जो थे इनका जन्म जो था वो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, जो कि ये विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। फिर यहाँ दिए गए माधवाचार्य, माधवाचार्य जो थे ये द्वैतवाद से संबंधित है। वही यहाँ दिए गए विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी जो थे इन्हीं को बल्लभाचार्य कहा जाता है, जो कि ये शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है। वही यहाँ दिए गए निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य जो थे इनका जो स्वयं संबंध जो था वो द्वैतवाद से संबंधित था। तो इसका जो आंसर जगह डी ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से अकबरनामा के लेखक कौन है? बताना आपको जो अकबरनामा जो लिखा गया वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह अब्दुल फजल ने अकबर के शासनकाल के इतिहास के 3 जीदों में लिखा हुआ है, जो कि शीर्षक दिया अकबरनामा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? बताना आपको जीएसटी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जीएसटी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो यह जो था असम था। आगे देख लेते हैं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थानों की स्थापना किए थे? तो यह जो स्थापना जो किए थे वह पहला विश्व बैंक की स्थापना किए थे तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी स्थापना किए थे। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की परिकल्पना जो है यह 1944 इसमें ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्गत ही किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय अवस्थित है। बताना आपको डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो यह जो स्थित है वो जिनेवा में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1995 में गेट की स्थान पर कर किया गया था। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया कि बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्सकिरण प्रशिक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि यह जो खिलाया जाता है इसका मुख्य जो कारण होता है यह आपको होता है आगे दिया गया है। जो कि इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर में हो जाएगा। बेरियम जो होता है एक्स किरण का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं, दिया गया परमाणु नाभिक के अवयव हैं। बताना आपको कि परमाणु नाभिक के अवयव क्या होते हैं? तो इसके जो अवयव होते हैं यह आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन एक पूछ दे कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो कि रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से रोगाणु रोधक हैं? बताना आपको इसमें से रोगाणु रोधक कौन से हैं, एंटीसेप्टिक कौन से हैं? तो देख लेते हैं पहला दिया गया है सल्फोलन, फिर अगला दिया गया है हेक्साक्लोरोफिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। बताना आपको रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो यह जो प्रक्रिया जो हो जाएगा पहला दिया गया साधारण लवण का जल में घुलना, जो कि नहीं हो पाएगा।
अगला देख लेते हैं प्रभाजी आसवन में पेट्रोलियम का शोधन, जो कि ये भी नहीं होगा। अगला देखें मोटर कारों में पेट्रोल का शोधन, जो कि यह जो होता है रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो कि एक बार रिएक्शन करके वो फिर मूल रूप में अपने नहीं आ सकता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वही एक होता है भौतिक परिवर्तन, जो कि पुनः अपने मूल रूप में लौट सकता है, उसे क्या कहा जाता है, तो भौतिक परिवर्तन कहा जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भीमकाय और अग्रातिकायता किसके कारण होती है। तो यह जो मुख्य कारण जो इसका होता है, यह आपको होता है पिट्यूटरी के अतिस्रावण से होता है। इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि द अपोजिट ऑफ लॉजिकल इज डैश। तो यह जो हो जाएगा यह आपको ई लॉजिकल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया द एग्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ क्रूलेर इज। तो इसका जो एब्जेक्टिव जो हो जाएगा ये आपको क्रूलेर सम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि वह स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यह जो प्रतिशत जो हो जाएगा 7.84% है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एक पहिया 1 मिनट में 240 बार घूमता है, तो 1 सेकंड में यह कितने सेकंड रेडियन घूमेगा। तो यह जो रेडियन में निकालने के लिए पाई रेडियन बराबर कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 8 पाई हो जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 40 नंबर, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान की शुरुआत किया गया है। तो यह जो शुरुआत जो किया गया है वह संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा जी हर घर ध्यान अभियान चलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है लोगों के योग तथा मेडिटेशन की तरफ ध्यान केंद्रित करना है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन देशों को विदेश मंत्री की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है। तो यह जो आयोजन जो किया गया था यह गोवा में किया गया था। इसका जो आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है तथा ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमांक दिया गया है 9 11 17 12 13 तथा तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है। तो इसमें समान समूह से संबंधित जो हो जाएगा देख लेते हैं। पहला दिया गया ए भी संबंधित है और जो है सी संबंधित है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया शरीर में ल्यूकेमिया का कारण है। बताना आपको कि शरीर में जो ल्यूकेमिया जो रोग हो जाता है उसके मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है वो ल्यूकोसाइट की अधिकता होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि शरीर में ऊतकों की असामान्य वृद्धि के कारण क्या होता है। तो इसी के कारण कैंसर रोग होता है, जो कि कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे लेंटेड पीरियड्स कहते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि एक न्यूरॉन के एक्सन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जुड़कर क्या बनाती हैं। तो यह जो बनाया जाता है यह सिनेप्स बनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि तंत्रिका ऊतक एक विशेष प्रकार की कोशिका से बने होते हैं जिन्हें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। वही तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। वही तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है, तो इसकी इकाई जो होता है न्यूरॉन कहलाता है। आगे देख लेते हैं पीएच प्रदर्शित करता है। बताना आपको पीएच किसको प्रदर्शित करता है। यह जो प्रदर्शित जो करता है यह विलियम की अम्लता और क्षारकता को करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। जो कि पीएच मान जो होता है अगर 7 है तो उसे उदासीन होता है। वही पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। वही पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है भूमि से टकरा कर फुटबॉल जो होता है ऊपर उछलती है क्योंकि। तो यह जो मुख्य जो कारण होता है यह ऐसा उसके अपने प्रत्यस्थ गुण के कारण होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को पिंड के पदार्थ की प्रत्यस्थता का यंग मापक कहते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है जीह्वा के किस भाग पर मीठापन स्वाद कलिकाओं स्थित होती है। तो यह जो मीठा स्वाद जो होता है
या आपको होता है शीर्ष पर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो जीवा होता है उसके किनारे पर स्थित जो संवाद कलिकाएं जो होती हैं वो खट्टापन महसूस करता है, तथा जीवा पर आधार पर जो स्थित संवाद कलिकाएं जो होती है वो कड़वेपन का महसूस होता है। वही जीवा पे शीर्ष पर जो स्थित होता है उस पर मीठापन होता है। वही पार्श्व तथा शीर्ष पर जो होता है उसके नमकीन भी महसूस होता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे कहेंगे। तो उस वाक्य को जो कहा जाता है वो विस्मयवाचक कहा जाता है। इसका जो आंसर जो रहेगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो कहा जाता है प्रत्यय कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। प्रत्यय क्या होता है, तो शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द को परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। वही उपसर्ग क्या होता है, तो शब्द के आरंभ में वो जुड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन पेशी उत्तक के प्रकार है। बताना आपको कि पेशी उत्तक के प्रकार इनमें से कौन सा है। तो पहला दिया गया अरेखित या अनैच्छिक जो कि है। अगला दिया गया रेखित या ऐच्छिक जो कि ये भी है, तथा हृदय पेशी जो कि ये भी है। तो उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस उपवर्ग के जंतु न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चे का जन्म देते हैं। तो यह जो हो जाएगा यह मेटाथीरिया हो जाएगा। इसका जो आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है। बताना आपको कि पादप वृद्धि हार्मोन जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा आपको ऑक्सीन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ऑक्सीन हार्मोन की खोज जो है डार्विन ने 1880 ईस्वी में किया था, जो कि यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया विभिन्न परमाणु भार जो कि तुल्यांकी भार और अणु भार वाला तत्व है। तो यह जो हो जाएगा यह आपको कार्बन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक जो तत्व है वो कार्बन है, जो कि कार्बन के दो अवरूप पाए जाते हैं, एक C12 और C14 पाया जाता है। जो कि C14 जो होता है ये वायुमंडल से प्रक्रिया कर निश्चित अनुपात में क्षय होता है जाता है, तथा यह क्या होता है, तो 5730 वर्ष में आधा रहता है, जिसे अर्ध आयु कहते हैं। अगला देख लेते हैं जो कि यहाँ नियॉन गैस दिया गया। तो नियॉन गैस क्या होता है, तो यह एक नोबेल गैस होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले राइजोफेरा जैसे कुछ पदार्थों में कई जड़ें जैसे जमीन से निकलती है और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, ऐसे जड़े को डैश कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है यह आपको न्यूमोटोफोरस कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो इसमें जो प्रयोग जो किया जाता है वो परवालिक अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही सरल सूक्ष्मदर्शी से क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, ठंडे प्रदेशों में पारे की अपेक्षा एल्कोहल के ताप मापीय द्रव के रूप में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि तो यह जो दिया जाता है क्योंकि अल्कोहल का हिमांक जो होता है अति निम्न होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। पारा जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जबकि एल्कोहल जो होता है -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यही कारण है कि अधिक हिमांक क्षेत्र में पारा की जगह पर एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। बताना आपको इसमें से कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया। तो पहला जो दिया गया है, रेटिनॉल का संश्लेषण यकृत में होता है, जो कि ये सही दिया गया है। फिर अगला दिया गया है कि साइनोकोबालामाइन का संश्लेषण आंत के बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। अगला दिया गया टेकोफेरॉल के प्रजनन विटामिन कहा जाता है, जो कि ये भी सही है। टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। फिर साइनोकोबालामाइन किसका होता है, यह जो होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। फिर यहाँ देगा रेटिनॉल, रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम होता है, यह जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। फिर अगला देख लेते हैं, पॉइंट दिया गया है कि विटामिन B3 की कमी के कारण आरबीसी की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारियां होती है, जो कि यह जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। इसका जो आंसर जो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह विटामिन B3 ना होके यह कौन सी विटामिन के कारण होता है, तो यह जो होता है B12 की कमी से होता है। आगे देख लेते हैं जो दिया गया, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिससे क्या होता है कि लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन
में रहने को हानिकारक माना जाता है। तो यह जो माना जाता है यह आपको हो जाएगा प्रसाधन सामग्री से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि फिलॉसफिक जूलॉजी की पुस्तक लेखक कौन है। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है वो जे.बी. लेमार्क द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव बूंद की संकुचित होकर निम्नतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण होता है। तो इसका मुख्य जो कारण होता है वो होता है पृष्ठ तनाव होता है। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर होता है, या उसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग जूल पर मीटर स्क्वायर के नाम से जान सकते हैं। फिर इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाता है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन जो जगह ML0T-2 होता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, दिया गया अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध का आवेश होता है। तो यह जो आवेश जो होता है यह आपको हो जाएगा कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि शंट जो होता है, शंट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोधक वाला तार होता है, जो कि यह उच्च धाराओं की धारा मापी की रक्षा करता है, क्योंकि यह मुख्य धारा का अधिकांश भाग अपने अंदर होकर प्रवाहित कर देता है। इसी वजह से शंट को प्रतिरोध कम होने से शंट युक्त धारा मापी का कुल प्रतिरोध भी बहुत कम हो जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है सीरेंडिपिटी का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध जो है अचानक हो जाने वाली खोजों से है। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। बताना आपको कि डायनमो में ऊर्जा जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। तो यह जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ट्यूबलाइट जो होता है उसमें कैसे परिवर्तन होता है। तो यह जो होता है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। वही विद्युत सेल जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देख लेते हैं, मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित जो है यह आपको हो जाएगा हाइपोथैलेमस में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा थैलेमस का कार्य क्या होता है। तो थैलेमस जो होता है दर्द हुआ, गर्म हुआ या ठंडा का पहचान करने में सहायता करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा। तो उसका आयतन जो हो जाएगा वह घटेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जल का आयतन जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे न्यूनतम होता है, वही जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, थायराइड की अनियमितता से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो इसकी अनियमितता से रोग जो होता है, पहला दिया गया मिक्सीडीमिया जो कि होता है। अगला सामान्य घेंगा और गलकंड जो कि ये भी होता है, तथा अगला देगा हांसी मोटा रोग जो कि ये भी होता है। तो इनमें से सभी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडेम्स बताना है। तो दिया गया है टू बी टचेज। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह आपको हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ग्रेटफुल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। इसमें बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है। तो दिया गया वह परीक्षा पास कर सका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ही वॉज एबल टू पास द एग्जाम। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है हाल ही में भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है। यह जो जीता है यह इंग्लैंड को हरा के। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पहला 90 महिला क्रिकेट विश्व कप जो 2023 में हुआ था उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो इसका आयोजन जो है वह दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। वही विजेता टीम जो है भारत है और उप विजेता जो है इंग्लैंड है। और वही क्वेश्चन पूछ देगा भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो भारतीय टीम के कप्तान जो थी वो शेफाली वर्मा थी। आगे देख लेते हैं, दिया गया हाल ही में निम्नलिखित में से किसको ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यह जो सीईओ नियुक्त किया गया है वह लिंडा या किरीनो को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ट्विटर की स्थापना कब किया गया था। तो ट्विटर की स्थापना जो है 2006 में किया गया था। जो कि ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थित है। आगे देख लेते हैं, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है। तो बाघों की संख्या जो है वह 3682 है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में किया गया था।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता एनी एर्नॉक्स किस देश की निवासी हैं। यह जो निवासी जो है वो फ्रांस के। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो यह जो अनुमानित जो किया गया है वह 5.9% किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया रीजनिंग का क्वेश्चन। इसका जो आंसर जो जगह डायरेक्ट बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दी जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 67 नंबर जो कि 77 नंबर जो कि क्वेश्चन। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया गया है पारे की दो बूंदे को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। इसका कारण है द्रवों द्वारा क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा इसका मुख्य जो कारण होता है न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जा सकता है। बताना आपको कि भूमि सुधार के अंतर्गत इसमें से किसे शामिल किया जा सकता है। यह जो किया जाता है पहला देगा मध्यस्थों का अंत जो कि किया जा सकता है। अगला है काश्तकारी सुधार जो कि ये भी किया जा सकता है। तथा अगला है भूमि का पुनर्गठन जो कि ये भी किया जा सकता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन निर्धारता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो निर्धारता के लिए उत्तरदायी जो नहीं है यह जो हो जाएगा आपको बढ़ता निवेश। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि एलोरा की किस गुफा में विष्णु का नरसिंह अवतार का भित्ति चित्र है। यह जो चित्र जो है यह आपको हो जाएगा गुफा संख्या 15 में। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि एलोरा गुफा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो यह जो करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। जो कि एलोरा में 100 से अधिक गुफाएं हैं जो कि चंद्राणी पहाड़ियों में बेसाल्ट चट्टानों से खोदी गई है। जो कि 34 जो है वह जनता के लिए खुली हुई है। वर्तमान में जो 34 जो गुफा है वो जनता उसमें जाके घूम सकती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया चोल वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन थे। बताना आपको चोल वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन थे। तो यह जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो थे राजा राम प्रथम थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि चोल राजा राम प्रथम जो थे चोल वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। जो कि यह 985 ईस्वी में राजा बना और दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत के पांड्य और पल्लव के इलाकों का कब्जा कर लिए थे। तथा राजा राम प्रथम जो थे वह श्रीलंका पर भी आक्रमण किए थे। वही राजा राम प्रथम जो थे तंजौर में राजराजेश्वर जो कि बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जो कि शिव मंदिर है वह बनवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया चोल साम्राज्य में साला भोग किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था। बताना आपको कि साला भोग जो था वह किस प्रकार की भूमि होती थी। यह जो होता था आपको किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को कहा जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि वेलान व गाई क्या होता था। तो यह जो होता था यह आपको गैर ब्राह्मणों या किसानों की भूमि को कहा जाता था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्रह्मदेव क्या होता था। तो ब्रह्मदेव जो था ब्राह्मणों के उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पल्ली चंदनम क्या था। तो यह जो था वो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। आगे देख लेते हैं दिया गया स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संवाद को कब संबोधित किए थे। तो यह जो संबोधित जो किए थे यह 1893 ईस्वी में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। जो कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया राज्य दिया गया और सूची 2 में संस्थापक दिया गया। तो देख लेते हैं अवध। अवध जो है इसके संस्थापक जो थे शहादत खां थे। तो यह जो दिया गया वो 2 में दिया गया है। अगला देख लेते हैं बंगाल। बंगाल जो है इसकी स्थापना जो है मुर्शिद कुली खां द्वारा किया गया था। जो कि यह दिया गया 4 नंबर में दिया गया है। फिर अगला दिया गया कर्नाटक। कर्नाटक जो है इसकी स्थापना जो है शहादतुल्ला खां द्वारा करवाया गया है। तो यह जो जगह 1 हो जाएगा। तथा अगला देगा हैदराबाद। हैदराबाद जो है इसकी स्थापना चिनकिलीज खां द्वारा करवाया गया था। तो यह जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 2 4 1 3 जो किसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया देख लेते हैं किसमें। तो यह 2 4 1 3 जो दिया गया डी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, सवाई जय सिंह द्वारा किस स्थान पर खगोलीय बौद्धशाला का निर्माण नहीं करवाया गया था। तो देख लेते हैं कहाँ पर नहीं करवाया गया था। तो पहला दिया गया है दिल्ली जो कि करवाया गया था, अगला है उज्जैन, यहाँ भी करवाया गया था, तथा अगला देगा मथुरा जो कि करवाया गया था। लखनऊ जो है यहाँ पर नहीं करवाया गया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। यह अमेर के शासक जयसिंह द्वारा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा तथा बनारसी में 5 खगोलीय बौद्धशाला का निर्माण करवाया गया था, जो कि जंतर मंतर के नाम से विख्यात। इन बौद्धशालाओं में खगोलीय पिंडों का अध्ययन हेतु यह उपकरण करवाया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यह जो हो जाएगा आपको ऑक्सीजन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। तो यह जो है 46.60%। याद रखिएगा कितना, तो 46.60% हो जाएगा। वही सिलिकॉन जो है वह 27.72% है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, छत्रक शैलों पाई जाती है। बताना आपको कि छत्रक शैल कहाँ पाई जाती है। तो यह जो पाया जाता है रेगिस्तान में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि छत्रक शैल होता क्या है। तो छत्रक शैल पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति होती है। आगे देख लेते हैं, निम्न से कौन सी नदी ज्वारमुख का निर्माण करती है। तो यह जो करता है यह आपको हो जाएगा नर्मदा करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्न में से किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बताना आपको कि आर्द्र पर्णपाती वन जो है वह कहाँ पे पाए जाती है। तो यह जो पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होता है। बताना आपको जो ग्राम पंचायत जो होता है वह किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो यह जो होता है वो ग्राम सभा के प्रति होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, कैटामर्रेन शब्द संबंधित है। तो यह जो शब्द जो है यह संबंधित है आपको एक खास तरह की छोटी नाव से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो यह जो लागू हुआ था वर्ष 2016 में लागू हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वल्लम काली का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है। तो यह जो संबंध जो है यह आपको नौका दौड़ से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि वल्लम काली का आयोजन जो है केरल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी के नाम से पुन्नामदा क्याल में किया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, विश्व के सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य कौन सा है। तो सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य जो है यह आपको होता है डेविस। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि डेविस जल डमरू मध्य जो है ग्रीनलैंड और ब्रैफिन द्वीप के मध्य है, जो कि यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि भी है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि युद्ध काल में वरीयता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है। तो यह जो सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है परमवीर चक्र होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो यहाँ दिया गया इससे क्वेश्चन दिया गया, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 98 नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, तथा अगला क्वेश्चन दिया गया 100 नंबर। 100 का आंसर जो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।